रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रेम से बोलिए बृहस्पति महाराज की जय। आज मैं बृहस्पति महाराज की कथा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। एक राजा थे वे बहुत ही दानी थे। वे जो दान पुण्य करते थे उनकी रानी को अच्छा नहीं लगता था। नहीं राजा का दान पुण्य रानी को अच्छा लगता था और नहीं उनका संपत्ति उनको अच्छा लगता था। रानी संपत्ति को नाश होना चाहती थी। एक रोज बृहस्पति महाराज साधु का वेश बना करके रानी के पास भिक्षा मांगने आए। तो रानी उन बृहस्पति महाराज के रूप में आए साधु बाबा को बोली कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसा उपाय बताइए कि मेरी संपत्ति नष्ट हो जाए। तब वे साधु महाराज बोले कि हे रानी, तुम तो अजीब रानी हो। कोई भी अपने संपत्ति और अपने पुत्र से संतान से नहीं उगता है। कोई भी ऐसी औरत नहीं है कि अपने संतान या अपने संपत्ति का नाश चाहती है, और तुम तो एक अजीब औरत हो। अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो 7 बृहस्पतिवार को तुम पीली मिट्टी से बाल धोना, गोबर से आंगन निपवाना, मांस मदिरा का सेवन करना और राजा को भी हजामत करवाने के लिए बोलना। इससे 7 बृहस्पतिवार आते आते तुम्हारा सारा संपत्ति नष्ट हो जाएगा। रानी वैसा ही करने लगी। 3 ही बृहस्पतिवार आया कि राजा का सारी संपत्ति नष्ट हो गई और रानी को खाने के लिए भी लाले पड़ने लगे। राजा बोले कि हे रानी, यहाँ तो मुझे सब कोई पहचानता है। मैं कोई यहाँ पर छोटा काम नहीं कर सकता हूँ। मैं जंगल जा रहा हूँ और वहाँ पर लकड़ी काट करके बेचूँगा। इधर रानी को खाए पिए 7 रोज हो गया, रानी और दासी को। तो रानी अपने दासी से बोली कि हे दासी, मेरी बहन बहुत ही धनवान है, उसके यहाँ जाओ और कुछ खाने पीने का सामग्री लाओ कि कुछ दिन हम लोग खा पी पाएंगे। रानी की दासी रानी की बहन के यहाँ गई। उनकी बहन जो थी उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। तब वह रानी की बहन जो थी दासी को कुछ नहीं बोली। दासी को बहुत अपमान अनुभव हुआ और बहुत गुस्सा आया और आ करके रानी को सारी वृतांत सुनाई। तो रानी अपने भाग्य को कोसने लगी। उधर जब रानी के बहन का पूजा समाप्त हुआ तब वह सोची कि मेरी बहन की दासी आई थी, पता नहीं कौन काम था। वह अपने बहन यानी रानी के यहाँ आई और बोली कि हे बहन, तुम्हारी दासी गई थी, कौन काम था तो बतलाओ। तो रानी ने अपना कहानी, अपना दुखड़ा सुनाई। तो रानी की बहन बोली कि तुम्हारे घर में अनाज रखा हुआ है, तुम जा कर के देखो। तो रानी की दासी गई, घर में अनाज देखी तो दंग रह गई। और रानी की बहन बोली कि हे बहन, मैं जब बृहस्पतिवार की कथा सुनती हूँ या पूजा करती हूँ तो उस समय मैं नहीं बोलती हूँ और नहीं उठती हूँ। इसके चलते मैं दासी को कुछ नहीं कही। ऐसा कह करके रानी की बहन चली गई। और रानी की दासी रानी को बोली कि हे रानी, जब हम लोग भूखे रहते हैं तो व्रत ही बृहस्पति भगवान का क्यों नहीं करे और इनसे व्रत की विधि पूछ लेते हैं। उनसे व्रत की विधि पूछ ली और रानी और दासी दोनों मिल कर के बृहस्पति भगवान को केले के जड़ में मनक्का, गुड़, चना का दाल लेकर के पूजा करने लगी। फिर रानी का डूबा हुआ जो संपत्ति था वह वापस लौट आया और फिर रानी आलस करने लगी। रानी जब आलस करने लगी तब रानी की दासी बोली कि हे रानी, इसी आलस के कारण
आपका सारा संपत्ति बर्बाद हो गया और खाने के लिए हम लोग को लाले पड़ने लगे। अब जो बृहस्पति भगवान आपको धन दिए हैं तो उस धन का सदुपयोग कीजिए, कुमारी कन्या का शादी करवाइए, गरीबों ब्राह्मणों में दान कीजिए, पोखर सब स्कूल मंदिर सब बनवाइए, पुण्य के काम में धन को लगाइए। एक वैसा ही रानी करने लगी और अपना पुण्य का काम जो था वह करने लगी, खूब दान पुण्य करने लगी, संपत्ति बांटने लगी। उनका जस जो था सो पूरा राज्य में रानी का फैलने लगा। एक रोज रानी और रानी की दासी बैठे बैठे याद कर रही थी कि नहीं पता राजा किस हाल में हैं, उनको अब आना चाहिए घर। तब रानी बृहस्पति भगवान से बोली कि हे भगवान, हे विष्णु भगवान, मेरे राजा पता नहीं किस हालत में हैं, उनको भेज दीजिए। वहाँ पर साधु के वेश बना करके और राजा के पास गए बृहस्पति भगवान और राजा को बोले तो राजा बोले कि मैं रानी को स्वप्न में देखा हूँ, वह बहुत व्याकुल है, मेरे पास तो कुछ नहीं है कि मैं जा कर के रानी का खोज कर पाऊँगा। मैं तो इतना ही लकड़ी बेच करके कमा पाता हूँ कि मैं अपना पेट भर लेता हूँ और उससे हमको एक भी पैसा नहीं बचता है। तब साधु महाराज उनको बृहस्पति भगवान का पूजा करने के लिए बोले तो राजा बोले कि हे साधु, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तब साधु महाराज बोले कि आपको 4 पैसा मिलेगा तो उससे आप बृहस्पति भगवान का पूजा कीजिएगा। लकड़ी बेच करके राजा गए तो लकड़ी जो था वो दोगुना भाव में बिका उनका और वे वहाँ उधर से मनक्का, चना का दाल और गुड़ ले करके आए और बृहस्पति भगवान का पूजा करने लगे। उससे उनको सामग्री हुआ। वे साधु महाराज से राजा बोले कि हे साधु महाराज, हमको तो बृहस्पति भगवान की कोई कहानी मालूम नहीं है, मैं क्या कहानी बृहस्पति भगवान का पूजा करके सुनाऊं। तब बृहस्पति भगवान एक ठो कहानी सुनाए। बोले कि एक ब्राह्मण देव थे, वे बहुत दयालु थे, बहुत ही दान करते थे, लेकिन उनकी पत्नी जो थी वह नहीं स्नान करती थी, नहीं पूजा पाठ करती थी। कुछ दिन के बाद उस ब्राह्मण को एक लड़की हुई। वह लड़की जो थी सो सवेरे उठ करके नहा धो करके विष्णु भगवान का जप करके सारा काम करके पूजा पाठ करके अपना पाठशाला जाती थी और एक मुट्ठी जौ जाते जाते छींटते जाती थी और जब वह पाठशाला से लौटती थी तो वह जो जौ था वह स्वर्ण का हो जाता था और वह जो स्वर्ण का हो जाता था उसको चुन कर के लाती थी और आंगन में फटकती थी। आंगन में फटकती थी। एक दिन वह कन्या जो थी वह सोने की जौ को फटक रही थी तो उसकी माँ बोली कि हे बेटी, सोने का जौ को फटकने के लिए सोने का सूप चाहिए। तो वह कन्या जो थी वह बृहस्पति भगवान को बोली कि हे भगवान, मुझे सोने का सूप दीजिए। दूसरे दिन जब वह आने लगी तो सोने का जौ चून करके लाई तो बृहस्पति भगवान उसको सोने का सूप दिए। वह सोने के सूप में सोने का जौ फटक रही थी। तब उस रास्ते से एक राजकुमार जा रहे थे। उसके सुंदरता को देख करके, उसके काम को देख करके बहुत ही मुग्ध हो गए और वे जा कर के सो गए। तब राजा अपने बेटा से पूछे कि क्यों तुम बिना खाए पिए सोए हुए हो। तब वह बोला कि उस राजकुमारी को मैं देखा हूँ, उसी में से मैं शादी करूँगा। तब वह राजा अपने मंत्री को भेजा और उस लड़की से राजा अपने बेटे का शादी कर लिए। बेटे का शादी कर लिए तो वह ब्राह्मण की जो लड़की थी वह चली गई और इस ब्राह्मण के घर में फिर से खाने के लिए लाले पड़ गए और वह खूब अच्छी से रह रही थी। इधर इस लड़की के माँ बाप को यानी ब्राह्मण ब्राह्मणी को खाना नहीं मिल रहा था तो वह अपने बच्ची के पास
ब्राह्मण देव गए और वह जो कन्या थी वह अपने पिता से अपनी माँ का हाल पूछी। अपने पिता का हाल देख करके उसको बहुत दुख हुआ, तो बहुत सारा धन दे करके अपने पिता को विदा की। लेकिन वह धन कितना दिन चलता। फिर खाना समाप्त हो गया और फिर वह ब्राह्मण जो थे अपने बेटी के पास गए, तो फिर वह बेटी अपने माँ का और पिता का हाल पूछी। तो वह कन्या बोली कि हे पिताजी, आप माँ को यहाँ पर लेते आइए और यहाँ पर बृहस्पति भगवान का वह पूजा करेगी और बृहस्पति भगवान जो हैं सो सब कुछ देने वाले हैं। तो वह ब्राह्मण देव जो थे तो अपने पत्नी को ला करके अपने बेटी के पास दिए। वह ब्राह्मणी जो थी सवेरे उठ करके बेटी का जूठन खा लेती थी और नहाती धोती नहीं थी। एक दिन उसकी बेटी को बहुत गुस्सा आया और वह अपने माँ को घर में बंद कर दिया। सवेरे नहा धो करके बृहस्पति भगवान का पूजा करवाई, तो उसका बुद्धि जो था सो अच्छा हो गया। उस दिन से वह पूजा पाठ करने लगी और ब्राह्मणी का दिन जो था सो सुचारू रूप से चलने लगा। ऐसा यह कहानी राजा को सुना करके वे जो साधु महाराज थे बृहस्पति भगवान वे अंतर्धान हो गए। वह लकड़हारे जो थे सो गए और लकड़ी बेच करके सारा सामान मनक्का, चना का दाल, गुड़ आदि करके बृहस्पति भगवान का पूजा किए। और दूसरा जब बृहस्पति आया तो वे जो ब्राह्मण थे वो राजा वे भूल गए कि हमको बृहस्पति वार का पूजा करना है। राजा में जिस राज्य में वो राजा रहते थे उस राज्य के राजा घोषणा करवाए कि आज कोई भी आदमी अपना चूल्हा नहीं जलाएगा और जो अपना चूल्हा जलाएगा उसको फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। ये जो लकड़हारे थे वे देर से पहुँचे और देर से जब पहुँचे तो उनको राजा अपने महल में ले गए और बहुत आदर से उनको खिला रहे थे। इतने में रानी आई, तो रानी का जो हार था खूंटी पर लटका हुआ था, वह रानी अपने हार को नहीं देखी खूंटी पर। रानी को हुआ कि यही जो लकड़हारा है यही मेरा हार चुरा लिया है। वह सैनिक को बुला करके और कारागार में उस लकड़हारे को राजा को कारागार में बंद करवा दिए। जब वह लकड़हारा राजा कारागार में बंद हो गया तो वह बृहस्पति भगवान का याद करके कहने लगा कि हे बृहस्पति भगवान, किस जन्म के पाप के कारण मुझे ऐसा दुख भोगना पड़ रहा है। तब फिर साधु के वेश में बृहस्पति भगवान आए और बोले कि तुमने एक ही बृहस्पतिवार पूजा किया और दूसरे बृहस्पतिवार को मेरा पूजा छोड़ दिया, इसी के चलते तुम्हें दंड हुआ है। तब उसको कुछ पैसा मिला और वह फिर बृहस्पति भगवान का पूजा किया तो फिर बृहस्पति भगवान जो थे उसको सब कुछ दिए और वह अपने राज्य की ओर अपने रानी से मिलने के लिए आ गया। जब वह अपने राज्य में आया तो उसका सारा संपत्ति जो था सो लौट गया। तब वे प्रजा सबसे पूछते थे राजा कि यह तालाब कौन खुनवाया है, यह नदी कौन, यह पाठशाला कौन बनवाया है, यह मंदिर कौन बनवाया है। तो सब प्रजा सब कहते थे कि यह रानी बनवाई है। राजा को बहुत गुस्सा आया और जब रानी को पता चला कि राजा आ रहे हैं तब रानी ने अपनी दासी से बोली कि हे दासी, सो राजा हमको किस स्थिति में छोड़ करके गए थे, वे अगर यह सब देखेंगे तो वे लौट जाएंगे, तो तुम गेट के सामने खड़ा हो जाओ। ऐसा ही हुआ। वह रानी की दासी थी वह गेट के पास खड़ा हो गई और राजा जब आया तो तलवार निकाला और बोला कि बताओ कि तुम रानी यहाँ पर थी, यह संपत्ति कहाँ से आया है, इतना संपत्ति। तब वह दासी बोली कि हम लोग बृहस्पति भगवान का पूजा किए हैं और विष्णु भगवान हम लोग को संपत्ति दिए हैं। तब उस दिन से राजा रानी दासी सब रहने लगी।
एक रोज राजा बोले कि हम अपने बहन के यहाँ जाएंगे। तो वह अपने बहन के यहाँ गए और सोचे कि अब मैं दिन में 3 बार बृहस्पति भगवान की कथा लोगों को सुनाऊंगा। वे जो अपने बहन के यहाँ जा रहे थे तो अपने गेठली में चना का दाल, मनक्का और गुड़ लेकर के चले। तो एक मुर्दा जा रहा था, तो वह मुर्दा वाले को बोले कि हे ब्राह्मण, सो आप लोग मेरी कथा सुन लीजिए। तो वे लोग बोले कि मेरे घर में आदमी मर गया है और इनको कथा सुनाना है। कुछ लोग बोले कि नहीं, मैं कथा नहीं सुनूंगा, और कुछ लोग बोले कि नहीं, मैं सुनूंगा। जब आधा कथा हुई तब मुर्दा हिलने लगा, और जब पूरा कथा हो गया तब मुर्दा राम राम करके उठ गया। तब राजा फिर आगे गया। तब तक शाम हो गई थी। एक खेत में एक किसान हल जोत रहा था। उसको राजा बोला कि आप मेरा कथा सुन लीजिए। वह किसान बोला कि नहीं, मैं आपका कथा नहीं सुनूंगा। कुछ दूर आगे राजा गए तो उनका जो बैल था वह पछाड़ खा करके गिर गया। तब तक उस किसान की माँ खाना लेकर के आई थी। उसकी माँ को पता चला तो वह दौड़ करके गई और राजा को बोली कि आकर के मुझे कथा सुना दीजिए। फिर वह आए राजा साहब आए, और बीच में किसान के पेट में दर्द भी होने लगा था। जब वह कथा कहने लगा तो किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया और राजा का बैल भी उठ खड़ा हुआ। ऐसा करते करते राजा अपने बहन के यहाँ गया। जब अपने बहन के यहाँ गया तो सवेरे उठा तो बहन को बोला कि सवेरे में देखा राजा कि सब सवेरे सवेरे उठ करके खा रहे हैं। तब राजा अपने बहन से बोला कि हे बहन, ऐसा कोई आदमी है जो इस राज्य में भूखा है। तब उसके राजा की बहन बोली कि भैया, ये यहाँ पर लोग सवेरे उठते हैं और सब काम करने से पहले खाना ही खा लेते हैं। तब राजा को पता चला कि यहाँ एक कुम्हार है, उस कुम्हार का बेटा बीमार है, उसके यहाँ कोई नहीं खाना खाया है। तब राजा उसके यहाँ गए और कुम्हार के यहाँ अपना कथा सुनाए। कुम्हार का बेटा ठीक हो गया और सारे राज्य में राजा की प्रशंसा होने लगी। तो वह राजा आया और अपने बहन को कहा कि हे बहन, सो अब तैयार हो, चलो मेरे यहाँ। तब राजा की बहन अपने सास से पूछने गई तो उनकी सास कही कि तुम जाओ, लेकिन तुम अपने कोई बालक को नहीं ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई को कोई संतान नहीं है। तो बहन कहने आई राजा को कि हे भैया, मैं तो जाऊंगी, लेकिन मेरे कोई बालक नहीं जाएंगे कि आपको संतान नहीं है। इस बात का राजा को बहुत दुख हुआ और घर आकर के बहुत उदास था और लेट गया। तब रानी ने उनके उदासी का कारण पूछी। तब वे सारी कहानी राजा सुनाए। तब रानी बोली कि जो बृहस्पति भगवान हमको सब कुछ दिए हैं वे हमें संतान भी देंगे, आप उदास नहीं होइए। रात में बृहस्पति भगवान राजा के स्वप्न में आए और बोले कि हे राजा, तुम क्यों दुखी हो? तुम्हारी रानी जो है सो गर्भवती है और 9वें महीने में तुमको एक अच्छे संतान की प्राप्ति होगी। तो वही हुआ। 9वें महीने में रानी को एक सुंदर बालक हुआ। जब एक सुंदर बालक हुआ, बहन को पता चला तो बहन दौड़ी दौड़ी आई और भाभी भाभी करने लगी। तब रानी बोली कि जिस दिन हमको संतान नहीं था, आदर से भैया बुलाने गए, तब तुम नहीं आई, और आज बिना बुलाए दौड़े दौड़े आ गई है। और उससे पहले राजा रानी को बोले थे कि मेरी बहन को कोई उलाहना नहीं देना। तब राजा की बहन बोली कि हे भाभी, अगर मैं ऐसा अपमान नहीं करती, अगर मेरी सास आपको अपमानित नहीं करती तो आपको बृहस्पति भगवान संतान नहीं देते, इतना सुखी संपन्न नहीं बनाते। सभी आदमी प्रेम से बृहस्पति भगवान का पूजा कीजिए। प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। अगर मेरी कहानी आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।